आपको दिखाते हैं 4 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा 300 किलोग्राम वजन खींचने वाला ट्रैक्टर जो 1 लीटर में 35 से 40 किलोमीटर का सफर तय करता है। गुजरात के हमजा जाज ने ये मिनी ट्रैक्टर कैसे तैयार किया और इस पर कितनी लागत आई, जानते हैं इस वीडियो में। हमजा, सबसे पहले ये बताएं कि इस ट्रैक्टर को अब कितने माह लगे हैं और इसमें कितनी लागत आपकी आई है? इस पे तकरीबन 3 से 4 माह का टाइम लगा है और लागत 1 लाख के करीब आ गई है। और इसमें जो स्पेयर पार्ट्स यानी आपने इस्तेमाल किए हैं वो किन किन गाड़ियों के हैं या कैसे उनको इकट्ठा किया है? इसमें मोस्ट जो पार्ट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इसके अलावा ATV बाइक के और गाड़ी के टायर वगैरह और मुख्तलिफ रिक्शा के पार्ट्स भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। मुझे बचपन से ही ट्रैक्टर और इस तरह के एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका बहुत शौक़ था। मैंने बचपन से ही मिनी ट्रैक्टर के अलावा छोटे टॉय मॉडल भी बनाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा क्यों ना कि एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया जाए जहाँ पर बड़े ट्रैक्टर कारआमद नहीं है। जिस तरह बागात में बड़े ट्रैक्टर जो हैं वो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा गन्ने की फसल जो है उसमें भी बड़े ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक मिनी ट्रैक्टर बनाया और इसके साथ अब मैं मिनी इम्प्लीमेंट भी बनाऊंगा ताकि जहां पर बड़ा ट्रैक्टर कारआमद नहीं है वहां पर इस छोटे ट्रैक्टर से काम लिया जाए। ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड भी जो है वो 60 है और इसके अलावा ये 1 लीटर में 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर पाता है। वेल्डिंग का यानी काम हुआ है सारा कुछ आपने किया या ये बाकी किसी की हेल्प ली है? जी, पहले मैंने जब ये स्टार्ट किया था मैंने ATV बाइक लिया, उसके टायर और बैक टायर जो हैं वो एक गाड़ी के हैं, पिकअप के हैं, वो मैंने कलेक्ट किया। उसके अलावा मैंने सबसे पहले जब ये स्टार्ट किया था तो मेरे एक दोस्त हैं तनवीर, उनसे मैंने वेल्डिंग का काम करवाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना कि मैं खुद वेल्डिंग का काम करूं, मैं खुद इसे मुकम्मल करूं। फिर मैंने इसे 1 माह के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने टूल वगैरह मुकम्मल किए अपने, फिर मैंने इस पे काम शुरू किया और 3 से 4 माह में मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। हम सब इसकी स्पेयर पार्ट्स का और इसकी रिपेयरिंग का बड़ा मसला होगा, वो किधर से करवाते हैं? जी, इसमें जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो मैंने खुद बनाया, वो कहीं से भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैंने अपनी खुद की वर्कशॉप बनाई है मिनी, यहाँ पर मैंने इसे मुकम्मल किया। कितना यानी ये वज़न उठा सकता है, यानी अगर इस पर कोई वज़न वगैरह या कोई इसको पीछे को हल वगैरह लगाई है या कुछ चेक किया है ज़मीन में? जी, मिनी ट्रेलर लगाई है, ट्रॉली एक छोटी लगाई है, उस पर चेक किया। ये 300 किलोग्राम के करीब ये वज़न खींचने की कैपेसिटी रखता है। हमजा साहब, ये तो प्रोजेक्ट आपका मुकम्मल हो गया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करने जा रहे हैं? जी, नेक्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इस तरह के बनाएंगे जो बागात वगैरह में कारआमद होंगे। इसके अलावा एक मिनी जीप का प्रोजेक्ट है जो इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, जो लाख रुपया खर्चा आया है वो अपनी पॉकेट मनी से किया है या घर वालों ने सपोर्ट किया है? जी, मैंने खुद की भी सेविंग की है, लेकिन मोस्ट खर्चा हुआ है वो मुझे घर वालों ने दिया, मुझे फैमिली में नहीं सपोर्ट किया। मैंने घर वालों से बोला कि मैंने पहले छोटे टॉय मॉडल बनाया, मैं बड़ा मॉडल बनाना चाहता हूँ। उनने बोला किस तरह बनाओगे? फिर मैंने अपना जो आइडिया उन्हें दिया, तो फिर मेरे अंकल ने बोला कि आप शुरू करें, जो भी उसके रिलेटेड टूल्स वगैरह आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। फिर मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुकम्मल हो गया। फैमिली बहुत अप्रिशिएट कर लिया। उसके अलावा जब भी मैं गांव में लेके निकलता हूँ, मुख्तलिफ मेरे दोस्त वगैरह वैसे भी जो करीब से गुजरते हैं वो भी देख के रुक जाते हैं और मेरे से इसकी डिटेल वगैरह भी पूछते हैं, ये कि किस तरह बना है और कितना खर्चा वगैरह है, वो डिटेल सारी पूछते हैं और अप्रिशिएट करता है हर कोई बंदा। आपकी वीडियो देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ट्रैक्टर कंपनी हैं, अगर आपको कोई ऑफ़र करे जॉब के लिए या वैसे अपनी आपकी खिदमत के लिए, तो उनके लिए आपका क्या होगा? जी, मैं इंशाल्लाह सोचूंगा पहले मैं अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ज़राअत की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ना कोई इक़दाम उठाएंगे। फ़िज़ूल में अपना टाइम ना ज़ाया करे। आपको इस तरह की कोई ना कोई, बेशक छोटा मॉडल हो, कोई ना कोई मॉडल बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान स्टेप बाय स्टेप तरक्की करता जाता है और इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप भी कोई बड़ा मॉडल बना लेंगे।